कुंज विहारी कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देववाणी प्रचारिणी शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो गोपेश गोपिका कान्तराधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ये सायंकालीन आज के भागवत के सत्र में आप सब भक्तों को स्वागतम। ये आवाज ठीक तरह से सुनाई दे रहा है क्या पीछे? ठीक है। आज और परसों का प्रसंग है, कल भी है, आज और कल 2 दिन। हाँ, हम 2 दिन आज और कल एक प्रसंग भागवत से करेंगे, शुद्धदेव और बहुलाश्व का। ये भागवत के 10वें स्कंद के 86 चैप्टर है।
श्रीशुक उवाच कृष्णस्यासि द्विजश्रेष्ठः श्रुतदेव इति श्रुतः कृष्णैकभक्त्या पूर्णतः शांत कविरलं पतः। एक भगवान कृष्ण के महान एक भक्त के बारे में वर्णन इस अध्याय में हम प्राप्त करते हैं। कृष्ण शासी द्विज श्रेष्ठ। सुखदेव गोस्वामी जी भागवत कथा से बोलते बोलते एक मिथिलापुरी में रहने वाले राजा बहुलाश्व और उसी मिथिला में रहने वाले और एक एकदम गरीब ब्राह्मण शुद्धदेव, इनके बारे में एक कथा बताया उन्होंने। बता रहे हैं कि वो द्विज श्रेष्ठ था। वो जो शुद्धदेव भगवान श्री कृष्ण की एक शिव ग्रह का पूजा आराधना करता था वो, और कृष्ण एक भक्तिया कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी भी दूसरे देवी देवता के पास मांगने के लिए कभी नहीं जाता था, कुछ नहीं मांगता था। और कृष्ण की भक्ति में भी प्रेम भक्ति में डूबा था, किसी भी भौतिक पदार्थों से आसक्त नहीं था। उसके पूर्ण अर्थ है इस बता गया है। उसके एकमात्र लक्ष्य थे कि भगवान कृष्ण को हम तृप्त करें। शांत है ऐसे बताते हैं। वो शांत का मतलब है किसी भी तरह का लालसा नहीं। देखिए इस दुनिया में हर एक जीव के हृदय में कुछ न कुछ लालसा होता है। मैंने सुना कि इस दुनिया में पदार्थों के लिए जो लालसा होता है उसके 5 बड़े दोष हैं। पहला है अर्जन दोष। चीजों को अर्जित करते समय हृदय बहुत जलता है, आकांक्षाएं होती हैं, दिन रात इंसान कसरत करता है और सो भी नहीं पाता है कभी इस दुनिया के पदार्थों को अर्जित करने के लिए। और अर्जन करके अगर प्राप्त कर लिया उसके बाद रक्षण दोष आता है, तो उसको रक्षा करना मुश्किल होता है इस दुनिया में। क्योंकि कभी कभी आपने नया गाड़ी लिया, कभी वो टूट गया, दुर्घटना हो गया, तो हम बहुत पछताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस दुनिया में किसी भी पदार्थ को प्राप्त करो उसके बाद रक्षण करने की भय होता है, कुछ ना हो जाए। जैसे अभी कोविड में कुछ लोग कोविड के असर से मर गए, कुछ लोग निकट के लोग, तो अनेक लोग बहुत अफसोस करने लगे। इस दुनिया में कुछ भी चीज हम अर्जित करते हैं वो नुकसान होता है उसका, रक्षण दोष। और अगर रक्षा कर लिया आपने, तीसरा है क्षय दोष। क्षय का मतलब है इस दुनिया में सब चीजें टिकते नहीं है, धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं। जैसे हमारा शरीर भी वृद्ध होता जाता है उतना शरीर भी क्षीण होता जाता है। इसलिए बताया गया है कि मिट्टी से बनाया हुआ शरीर मिट्टी से ही मिलता है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है। हमें आत्मा के कल्याण के लिए भगवान की भक्ति करके प्रेमा भक्ति को जगा लेना चाहिए, नहीं तो शरीर का क्षय दोष होगा। तो अर्जन दोष, रक्षा दोष, क्षय दोष, और उसके बाद आता है एक पर जीवों के साथ ईर्ष्या करना, उनको हिंसा करना। उनको हिंसा करना, इस दुनिया में कुछ चीज को पदार्थ को प्राप्त करने के लिए इंसान दूसरे जीवों को हिंसा करना पड़ता है उसको। तो आप देख सकते हैं अगर किसी को लाभ चाहिए तो किसी को नुकसान होता है इस दुनिया में। इस तरह का दुनिया है, हिंसा दोष है इस तरह। इतना ही नहीं, ये सब प्राप्त करते करते एक हृदय में एक एक भोग दोष भी होता है। देख सकता है कि भोग करने से रोग होता है, इसलिए रोग होने के बाद सब लोग योग करते हैं, योग करके रोग को ठीक करने के लिए। जैसे हम लोग खाते हैं, ज्यादा खाने की इच्छा होता है, ज्यादा खाने के बाद रोग होता है। इस तरह हर एक चीज को भोगने से रोग होता है, ये भोग दोष है। तो अर्जन दोष है, रक्षण दोष है, क्षय दोष है, भोग दोष है, हिंसा दोष। तो इसलिए इस दुनिया में सिर्फ भौतिक पदार्थों के पीछे जो जीव पड़ता है वो सुख शांति आनंद इत्यादि का अनुभव नहीं कर पाता हो, यही कारण है।
लेकिन ये श्रुतदेव जो था, इसके चित्त पूरा भगवान कृष्ण के चिंतन में लीन था। कृष्ण के बारे में अ, सुबह उठते ही कृष्ण के बारे में सोचता था। वो कृष्ण की पूजा आराधना करता था, कृष्ण के लिए भोग चढ़ाता था। जो भी आता था उसको कृष्ण को जोड़ता था, उस चीज को। शांत है, ऐसा बताया गया है। शांत का मतलब कुछ लालसा नहीं है, आकांक्षा नहीं। कवि बताया गया है, शांत है कबीर का मतलब है बहुत पढ़ा लिखा था वो शास्त्रों में, लेकिन उसके पांडित्य का नतीजा क्या निकला, वो भक्त बना वो। अगर कोई बड़ा पंडित हो, भक्त नहीं बना हो, उसके पांडित्य का कुछ मतलब नहीं। चाणक्य बताते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा पंडित है लेकिन भगवान का भक्ति नहीं है, भक्तिमान नहीं है, वो कैसा है? एक कुत्ते के पूंछ के बराबर है, ऐसे बोलते हैं। क्यों? कुत्ते के पूंछ उसके पीछे के स्थान को भी, ये गुदा स्थान हो, उसको डरता भी नहीं, और मक्खियों को भगाने की क्षमता भी नहीं उसमें, ऐसे बताता है। कुछ काम का नहीं, ऐसे बताते हैं। जो गाय होती है, गाय उसका पूंछ पीछे ढकती है, और अगर मच्छर आते हैं, मक्खी आते हैं, तो ऐसे से उसको भगा देती है। लेकिन कुत्ते का पूंछ वो करने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए अगर कोई पंडित बना, भक्त नहीं बना, उसका पढ़ाई कुत्ते का पूंछ जैसा है, ऐसे बताता है। इसलिए ये जो ये कवि थे, पढ़े लिखे थे, पंडित थे, लेकिन पांडित्य का नतीजा क्या निकला? जैसे मैंने बताया आपको, वेदेश्च सर्वैत अहमेव वेद्यो। वेदांत भगवान बताते हैं कि सब वेदों को पढ़ने के बाद अंततो गत्वा बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी भक्त बन जाते हैं। बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्व। भगवान वासुदेव के भक्त बन जाते हैं। इस तरह अलम पतः बताया गया है। अलम पतः का मतलब है वो इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागता नहीं था, वो इंद्रियों के तर्पण में नहीं लगाओ। देखिए, हमारे इंद्रिय जो होते हैं उनको बद्धावस्था में कदींद्रिय नाम से पुकारा गया भागवत में। सार्वभौम कदींद्रिय ही। एक बड़ा राजा था, उसका नाम था ययाति राजा। वो वो ऐसे ही जंगल में जा रहा था, एक सूखे कुआं में एक स्त्री गिर गई थी, उसको किसी ने डाला था, शर्मिष्ठा ने, देवयानी को उधर डाल दिया था। तो चिल्ला रही थी, तो उसने हाथ देकर उसको उठाया बाहर। तो उसने बोला, आपने ही मुझे बाहर उठाया, अंदर से बाहर निकाला, और मेरे कपड़े भी नहीं थे, आपने ही अपना अंग वस्त्र दिया मुझे, इसलिए आप ही मेरे से विवाह कर लो। ऐसे उन्होंने विनती की थी। वो ब्राह्मणी, ये था क्षत्रिय राजा था, फिर भी विवाह किया उसने। प्रतिलोम विवाह था वो, विवाह किया उसने। तो उसको बाद में 1000 साल दोनों राजा रानी बनकर दुनिया के अनेक तरह के भोग विलास किया उन्होंने। उसके बाद ये एक श्लोक बोला उसने, वो बोलता है, एवं वर्ष सहस्राणि मनःषष्ठैर्मनः सुखम विददानो अपि नातृप्य सार्वभौम कदिन्द्रियैः। हे देवी, हम 1000 साल क्या नहीं खाया, हम क्या नहीं भोग किया, किधर नहीं घूमा, इतने बड़े राजमहल में रहकर सब अच्छे खाकर, अच्छे पीकर, अच्छे सोकर, अच्छे भोग करके हम फिर भी हम सुखी नहीं हुए, ऐसे बोलता हो। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमें गाड़ी मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। अगर और एक नौकरी मिल जाएगा जिसका तनख्वाह थोड़ा ज्यादा होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। कोई सोचता है अमेरिका जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन अमेरिका में भी प्रॉपर्स ने देखा कि धनी लोग भी सुखी नहीं है। तो धन क्या है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी से किसी को सुख नहीं मिलता, लक्ष्मी नारायण से सुख मिलता है। जैसे लक्ष्मी को उठाकर लेके गया रावण लंका में, क्या सुखी हुआ? वो लक्ष्मी ही उसके मृत्यु का कारण बनी। इसलिए लक्ष्मी को भोगने से किसी को सुख नहीं मिलता, लेकिन लक्ष्मी नारायण की श्री चरण में आश्रित होने से किसी को आनंद मिलता है। इसलिए हम लोग राधा श्याम सुंदर, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, इनकी साथ में शक्तिमान को साथ में पूजते हैं। इस तरह ये भी भगवान के शुद्ध भक्त था, भक्ति में डूबकर आनंद पाता था। वो उसका हृदय शांत था, कवि था, अलम पता, ऐसे बताया गया।
सभुवास विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमी अनीकया गताहार्य निर्वर्तित निज क्रिय। ऐसे बताया गया कि अनीकया आगत आहार्य, जो भी स्वाभाविक रूप से उसको प्राप्त हो जाता था बहुत कसरत किए बिना, उससे वो तृप्त रहता था। प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को भी बताते हैं, हे मित्रों, इस दुनिया में कोई मांगता नहीं मुझे बुखार आ जाए, नहीं तो मुझे कुछ नुकसान आ जाए, फिर भी इस दुनिया में तकलीफ आता है इंसान को, मांग के बिना आता है। इसी तरह सुख भी मांगे बिना आएगा, ऐसे बताते हैं। कोई है मंदिर में जाकर बोलेगा भगवान अभी पिछले 3 साल में कुछ भी व्याधि नहीं हुआ, कम से कम एक वायरल फीवर दे दो, कोई मांगेगा ऐसे? हाँ, कोई दुख मांगता नहीं इस दुनिया में, लेकिन मांगे बिना दुख आता है कि नहीं? आता है। इसी तरह का आपके तकदीर में जो लिखा है सुख, वो आ ही जाएगा। आप सुख के पीछे मत पड़ो, भगवान के पीछे पड़ो, ऐसे शास्त्र बताते हैं। जैसे प्रातः काल में एक पंछी उड़कर 1 किलोमीटर दूर उड़कर उधर की कुछ फल को इकट्ठित करके आता है, अपने घोंसले में आकर सब बच्चों को खिलाकर आराम करता है। वो थोड़ा ही कसरत करना पड़ता है पंछी को, ज़्यादा नहीं। इसी तरह इंसान भी अगर 8 घंटा काम कर लिया दिन में, जो उसको वेतन मिलता है उतने में इंसान खुश रहना चाहिए। लेकिन आजकल के इंसान कभी कभी 12 घंटा 16 घंटा भी काम करता है। आजकल इंसान सोचता है कि ज़्यादा काम कसरत करने से पैसा ज़्यादा मिलेगा, हम ज़्यादा भोगेंगे, ऐसे सोचता है। एक व्यक्ति था, उसको उस जमाने में 45,000 मिलता था वेतन 12 घंटा काम करता था वो। उसके कंपनी वालों ने बोला कि और 12 घंटा के बदले उसको 14 घंटा कर दो, हम आपको राउंड अप करके 50,000 दे देंगे। तो उसको भी अच्छा लगा, उसके बीबी को भी अच्छा लगा, मान लिया उन्होंने तुरंत। तो अगले महीने जब 50,000 आया, उसको कुछ व्याधि आने लगे शरीर में। उसको इधर दर्द हो गया, पीठ में भी दर्द, पेट में पाचन नहीं। डॉक्टर के पास गया, हर महीना उसको 5,000 खर्चा करना पड़ा। क्या उसको कुछ लाभ प्राप्त हुआ? क्या एक ही लाभ प्राप्त हुआ, उसको दुख प्राप्त हुआ थोड़ा, इधर तकलीफ इधर तकलीफ इधर तकलीफ, वही प्राप्त हुआ उसको, बाकी कुछ नहीं प्राप्त हुआ। 5,000 तो निकल ही गया। तो अगर हम ज़्यादा कसरत करके कमाते भी हैं, उसको डॉक्टर लोग, लॉयर लोग, अलग अलग लोग हमारे यहाँ से उठा के लेके जाते हैं। जो हमारे तकदीर में नहीं है वो हमको मिलने वाला नहीं है। जैसे अभी मुकेश अंबानी के एक छोटा पोता हुआ, अभी ये छोटा बच्चा भी आँख खोल कर देखा, कितने महीने का वो, 1 महीने का 2 महीने का बच्चा, आँख खोलते ही वो करोड़पति बन गया वो। करेक्ट ना? क्या कसरत किया आप बोलिए। इसी तरह आप देखेंगे अफ्रीकन जंगल में जो हाथी है, दिन में इतना वो घास खाता हो, उसको इतना घास खाने के लिए किस कॉलेज में गया, किस स्कूल में गया, क्या पढ़ाई किया उसने। कुछ लोग बोलते हैं हमको कसरत करना पड़ता है क्योंकि पापी पेट का सवाल है। वो तो आसानी से मिल जाता है सब प्राणियों को। 84 लाख योनियों के लिए जो भी जरूरत है भगवान दे ही देते हैं। हमने एक गीत पढ़ा, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत होंगे क्या गेहूं का चपात नहीं दोगे, ऐसे गीत है। जब हम लोगों को दांत नहीं था, भगवान ने माँ के स्तन में दूध रखा हमारे लिए, है ना, जन्म लेते। इसी तरह जब दांत आ जाता है तब भगवान चपाती देते हैं, चावल देते हैं, सब कुछ देते हैं। सब जीवों को खिलाने वाले, पोषण देने वाले प्रभु हैं, भगवान है, कृष्ण है। तो ये ब्राह्मण को उस विषय के ऊपर अटूट विश्वास था। उन्होंने सोचा कि भौतिक पदार्थों को इकट्ठित करके इस दुनिया में जीव क्या लाभ प्राप्त करता है, उसको छोड़ कर ही जाता है। हम खाली हाथ के साथ आते हैं, खाली हाथ के साथ जाते हैं, ना कुछ साथ लाए थे ना कुछ लेके चलेंगे, जो इस दुनिया में पाया इधर ही छोड़ कर चलेंगे, मालूम था उसको, है? तो जैसे बच्चे देखे ऐसे पकड़ने के मोड में आते हैं। छोटा बच्चा देखा आपने, किसी भी छोटे बच्चे का हाथ देखे ऐसा रहेगा उसका, अगर आप खोलोगे ऐसा हो जाएगा। देखा आपने किस मोड में आता है? पकड़ने के मोड में आता है। लेकिन मृत्यु के समय देखिए किसी का हाथ ऐसा नहीं रहता, ऐसा रहता है ना, मुख भी खुला और हाथ भी खुला है, ऐसा रहता। और अगले जन्म में वही जीव जन्म देगा ऐसे पकड़ने के मोड में आएगा।
तो लोग पकड़ पकड़ कर क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। पकड़ो छोड़ो, पकड़ो छोड़ो। तो पकड़ कर छोड़ने के बदले ऐसे व्यक्ति के श्री चरणों को पकड़ लो जिसको कभी नहीं छोड़ोगे आप, वो भगवान के भक्त होते हैं। तो अगर भगवान के श्री चरणों को पकड़ लिया, हम भगवान अपने धाम में ले लेंगे हमको। इसलिए हम गाते हैं, भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद। सब लोग बोले, भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद। दुर्लभ मानव जनम सत्संगे, दुर्लभ मानव जनम सत्संगे। हरो रे भव सिंधु रे, अभय चरणारविंद रे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा देखिए, एक राजा था, उसके पास बहुत पैसा, धन दौलत, राजमहल था, रानी अनेक रानियां थी, हाथ घोड़े सब कुछ थे, लेकिन वो हमेशा शौकत था। उसको पता नहीं था क्यों ऐसा। उसने बोला मंत्री को, हे मंत्री, हमारे चौकीदार को देखो कितना वो सुखी है। जब राजमहल में आता है प्रातः काल में गाते गाते आता है, हमेशा कुछ गुनगुनाता है मुंह में, इतना बिंदास है। मैं क्यों ऐसे खुश नहीं हूं उसके समान। तब मंत्री ने बोला, एक हफ्ते समय दीजिए, उसका स्थिति बदल जाएगा उसका, आप खुद ही देखेंगे। आप अभी उसको जाकर पूछ लीजिए वो क्यों खुश है, एक हफ्ते के बाद वो खुश नहीं रहेगा। वो ऐसे बोला। तो राजा गया उसके पास, चौकीदार को पूछा कि अरे तुमको एक छोटा झोपड़ी है, बीवी और रहते हो, कैसे इतना खुश हो। वो बोला, फिर क्या राजा, खुद का घर है, छत है ऊपर, भोजन के लिए वेतन मिल जाता है,
और हम भजन करते हैं, बहुत खुशी से शांति से रहते हैं, जीवन चल रहा है हमारा। तो राजा निकल गया। तो एक हफ्ते के बाद राजा ने देखा वही चौकीदार बहुत बड़े टेंशन में था, है? उसके चेहरे में ऐसे भय और चिंता की रेखा दिखने लगी, शांत नहीं था, अशांत था वो। तो मंत्री को पूछा उन्होंने, क्या किया आपने, उसको ऐसे हो गया हो? तो मंत्री ने बोला, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ 99 सिक्के सोने के एक पॉकेट में डाल उसके बगीचे में छोड़ दिया मैंने, हाँ, इतना ही किया। तो उसके कारण ऐसे क्यों हो गया? तो रात के समय उसकी बीवी गई, देखा उसने ऐसे पॉकेट में इतना मिल गया, कितना मिला सिक्का? 99 सिक्के। तो पति पत्नी दोनों करके अंदर आए, बातचीत करने लगे। पत्नी ने बोला, गिनो गिनो, सही ढंग से गिनो। बार बार गिनकर देखा वो 99 था। पत्नी ने बोला कि ये कॉइन कहीं तो मिस हो गया, सोने का सिक्का 99 लग गया। चलो दोनों बगीचे में गए, खोद खोद कर ढूंढा, 4-5 दिन मिला नहीं उनको। पत्नी बोला, ठीक है, अभी तुम जो नौकरी करते हो उसको डबल टाइम नौकरी करो, 99 सिक्के को 100 बना दो। हाँ, अभी 8 घंटे काम करते हो, अभी क्या करो, अभी 16 घंटा काम करो सरकार में, है? उसको हमें राउंड अप करना है, 99 को क्या करना है, 100 बना। इसलिए उसका चिंता बढ़ गया उसका। हाँ। इसी तरह हर इंसान सोचता है कि थोड़ा ज्यादा कमाई हो जाएगा ना, हम लोग सुखी हो जाएंगे, वो होने वाला नहीं है? इसलिए आप देख सकते हैं कि अम्बरीश महाराज के बारे में एक श्लोक आता है भागवत में, गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु विपोत्तमस्य धनवाजि वस्तुषु अक्षयरत्नाम्बरणाम्बरादिषु अनंतकोशेषु अकरोत् असन्मतिम। अम्बरीश महाराज सारे दुनिया का राजा था, उसके अनेक रानियां थी, उसके अनेक सैकड़ों हजारों हाथी थे, घोड़े थे, राजमहल था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छे अच्छे आभूषण पहनता था। हाँ? और उसके कोष के बारे में बताया गया है कि अनंत कोष था उसके पास। हाँ? इतने महान राजा, सब लोग आदर सम्मान करते थे उसको, लेकिन वो सब चीजों को परवाह नहीं किया, उसको पत्थर जैसे माना उसने, बताया गया क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के शुद्ध भक्त था, वो उन चीजों में रमता नहीं था, लेकिन उन चीजों के बीच में रहा। जैसे एक कमल कीचड़ के बीच में रहता है, लेकिन कीचड़ से वो उलझ नहीं जाता है कमल, ऐसे ही रहता था वो अम्बरीश महाराज। लेकिन ऐसे इंद्रियों को निग्रह कैसे कर पाया वो, इन चीजों के बीच में रहते हुए? अगर हम ऐसे राजा हम लोग होते तो हम तो उलझ ही जाते थे उस राज्य सुख भोग में। जैसे आप लोग जानते हो, सुग्रीव को जब राज्य पदवी दिया गया, 4 मास चतुर्मास होने के बाद प्रभु रामचंद्र की सेवा को भूल ही गया वो प्राय, है ना? लक्ष्मण को भेजकर उसको जगाना पड़ा उसको, क्योंकि दुनिया में किसी भी राजा को भोग विलास मिलता है तो वो बुलक्कड़ हो जाता है, वो माया मोह में पड़कर मोहग्रस्त हो जाता हो। लेकिन अम्बरीश महाराज कैसे ऐसे नहीं हुए? बताया गया कि अपने सब इंद्रियों को उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा में लगाकर सदिंद्रिय बना दिया। कदिंद्रिय को उन्होंने सदिंद्रिय बना दिया। देखिए, आत्मा के पास सत इंद्रिय है, आत्मा के ऊपर जो शरीर है उसमें कदेंद्रिय है, दूषित इंद्रिय है। तो हमारे दूषित इंद्रियों को शुद्ध इंद्रिय कैसे बनाया जाए? सवै मन कृष्ण पदारविंदयोर वचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कतोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने त्रिशौ तत्प्रत्यगात्रा स्पर्शेंग संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यां प्रसन्नां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्येन तु काम जया यदोत्तम श्लोक गुणाश्रयारतिः। इन 3 श्लोकों में अम्बरीश के जीवन शैली के बारे में बताया गया। प्रातः काल में वो उठता था, कृष्ण के मंदिर में जाता था, अपने हाथ से भगवान के मंदिर की मार्जन करता था, अपने आंखों से भगवान की दिव्य श्री विग्रह का दर्शन करता था, कानों से भागवत कथा सुनता था, जैसे आप लोग अभी श्रवण कर रहे हो ऐसे, अपने पांव से मंदिर चलता था, अपने मुंह में प्रसाद ही लेता था जो तुलसी के साथ अर्पित किया जाता है भगवान को। इस तरह
अपने सब अवयवों को, अंगों को, इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाकर उनको द्वितीय बना दिया। जैसे एक लोहे को आप आग में डालो वो तप जाता है, इसी तरह हमारे इंद्रिय भी भगवान के भक्तिमय सेवा में जुड़कर देदीप्यमान हो जाएंगे, तप जाएंगे, एकदम दिव्य बन जाएंगे। ऐसे अनुभव हुआ ध्रुव महाराज को भी। जब ध्रुव महाराज एकदम मासूम बालक था, आपका उम्र कितना है? आपका उम्र कितना है? इसका उम्र कितना है? 7। हाँ 7। खड़े हो जाइए, खड़े हो। इसका उम्र 7 है। नाम क्या है? हाँ कृष्णा, ठीक है, कृष्णा इसका नाम। इससे भी छोटा है ध्रुव, 5 वयस का। उसका अक्षराभ्यास भी नहीं हुआ था, लेकिन जंगल में जाकर तपस्या की उन्होंने। आप लोग जानते हो, विष्णु की दर्शन प्राप्त करके उसके मुख से कुछ शब्द नहीं निकल पाए, उसके ओंठ कांप रहा था, जिह्वा भी इससे चिपक गया। बोलने की इच्छा थी लेकिन बोलने के लिए भाषा नहीं थी उनके पास, सीखा नहीं था कुछ भी, गुरुकुल में कभी नहीं गया था वो। इसलिए भगवान विष्णु ने क्या किया, अपने शंख को लेकर उसके सर को स्पर्श किया। स्पर्श, दिव्य शंख का स्पर्श मात्र प्राप्त करके उसके मुख से अनगिनत अच्छे अच्छे श्लोक निकलने लगे, उत्तम श्लोक है। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्त किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। वही बताता है वो भी, मेरे अंग सब दिव्य हो गए भगवान आपके स्पर्श से, आपके शंख के स्पर्श से। मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे सर और खास करके मेरे जिह्वा, ये दिव्य बन गए हैं, आध्यात्मिक बन गए। तो हम लोग भी इस तरह हमारे इंद्रियों को दिव्य बनाकर सही तरह से सुख आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमारे इंद्रिय दूषित इंद्रिय रहेंगे तब तक वो पाप कृतियों में लगेंगे, और पाप कृति में लगना ही मूलभूत कारण है दुखों का। इसलिए हम लोग अगर दान भी देते हो, मंदिर को देना चाहिए, भगवान को देना चाहिए, भक्तों को देना चाहिए। कारण क्या, मैं आपको बताऊंगा। मैं जब चेन्नई में रहता था, मेरे पिताजी हर दिन 2 रुपया पॉकेट मनी देते थे। तो रेलवे स्टेशन में एक भिखारी को देखा मैंने, उसका एक हाथ कटा था, एक पाँव कटा था उसका। मुझे उसको देखकर बहुत करुणा भावना उमड़ कर आई। मैंने सोचा कि बेचारा ये काम धंधा भी नहीं कर पाएगा, हाथ भी नहीं ठीक तरह से, पाँव भी नहीं। रोज मैं उसको 2 रुपया दे देता था उसको। 6 महीने के बाद देखा, एक दिन मैं वो सिगरेट फूंक रहा था। तो मैंने उसको पूछा, अरे पैसा दे रहा हूँ तुमको खाने के लिए, तुम सिगरेट फूंक रहे हो? वो बोला, देखिए जी, मुझे 50 रुपये से ज़्यादा मिलता तो मैं फूंकता हूँ सिगरेट, नहीं तो नहीं। और अगर किसी दिन 100 से ज़्यादा मिल गया, शराब भी पी लेता हूँ, बोला उसको। तो उस दिन से मैं पैसा देना बंद कर दिया उसको। क्योंकि जब तक एक जीव का चित्त में मल पड़ा है, वो हमेशा वो पाप कर्म में लगेगा, और पाप करने के कारण उसको दुख भी भोगना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर हम सुखी बनना चाहते हैं तो चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। चित्त को वही व्यक्ति शुद्ध कर पाएगा जो भगवान का हरिनाम लेता है। यन्नाम शुद्धि मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः। आपकी चित्त निर्मल हो जाता है जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस नाम जपने से चित्त शुद्ध होता है। तो कृष्ण चित्त को शुद्ध कर दिया, हमारे इंद्रिय भी गंदे चीजों के पीछे नहीं भागेंगे, उनको अच्छा भी नहीं लगेगा वो। जैसे मैंने विद्यार्थियों को पूछा, पुणे में 300 विद्यार्थी आए थे, आप में से कितने लोग मांस खाते थे? मैंने पूछा, 250 विद्यार्थियों ने हाथ खड़ा किया। और कितने लोगों ने मांस छोड़ दिया, अभी वापस नहीं खाओगे अभी भक्त बनने के बाद? वही लोगों ने हाथ खड़ा किया, बोला कि हमने छोड़ दिया, अभी कभी नहीं छोड़ेंगे अंतिम सांस तक। अभी हमें बहुत अफसोस होता है कि हमने इतने बकरियों को, इतने चिकन को काटा है, खाया है। एक लड़का अगर मेरे पास रो भी रहा था, तो जी इतने चिकन है पेट में, इतने बकरी है, खाया है, मैं किस नरक में जाऊंगा? मैंने बोला, अरे अभी तो तुम भक्त बन गए। भगवान क्या बोलते हैं, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो, भगवान तुमको मुक्त कर देंगे सब पाप कर्म फल से। अभी तो तुम पछता भी रहे हो,
और भक्त भी बन गए हो, 16 माला कर रहे हो, तुम भूल जाओ उसको, लेकिन आगे जाकर मत करो। हाँ? तो पाप कृत्यां छूट ही जाएंगे हमारे जीवन से आसानी से, जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। इस तरह का अनीहया, वो भौतिक कसरत ज्यादा नहीं करता था। हाँ? जो भी आहार भगवान को पूजा आराधना करता है, रोज भोग चढ़ाता है, ऐसे ही दान में जो आ जाता है उसको देता था, शास्त्र पढ़ता था सही ढंग से, भगवान के गुणगान करता था, तृप्त था वो ऐसे ऐसे बताया गया। और भगवान भी उनको उतना ही भेजते थे जितना उनकी जरूरत था, एग्जैक्टली उनको मिल जाता था ऐसे। यात्रा मात्रं तु अहरहः दैवात्तुपनवत्युत नादिकं तावता तुष्टः क्रिया चक्रे यथोचिताः। उनके तकदीर के अनुसार उनको जितना चाहिए उतना मिलता था रोज, उससे वो तृप्त था, और अपने सारे समय वो भगवान के भक्तिमय सेवा में वो समय उसने बिताया, ऐसे बताया। तो इधर पता जा रहा है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि हम लोग भौतिक कसरत करके चीज़ों को हम इकट्ठित करते हैं। हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि बीवी बच्चों को संभालना चाहिए, ज़रूर उनके लिए जितना ज़रूरत है इकट्ठित करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं इकट्ठित करने में पड़ना नहीं चाहिए। जैसे आप लोग जानते हो, मधुमक्खी बहुत इकट्ठित करता है छत्ता में, लेकिन एक दिन किसान आता है, ये मशाल दिखाकर उनको भगा देता है, वो सब उठा कर लेके जाता है ना। इसी तरह पैसे को मधु से तुलना किया है, मणि 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 इज हनी, लोग बोलते हैं ना, इसलिए तो इंसान इकट्ठित करते जाता है, करते जाता है, एक दिन मृत्यु आ जाता है, हम छोड़ कर जाते हैं, उसको हम भोगते नहीं, कोई और भोगता है उसको। नहीं तो मृत्यु आने के पहले पैसा हमको छोड़ देता है, कोई चोर उसको चोरी कर देता है। इधर मनी लीव्स अस और वी लीव मनी, ऐसे। लेकिन हमारे साथ में आने वाले चीज को हमें इकट्ठित करना चाहिए। जैसे हम लोग एयरपोर्ट में आते हैं, ऐसे हाथ दिखाते हैं, करेक्ट है, वो चेक करता है, कुछ भी नहीं लेना चाहिए, चाकू मत लो, ब्लेड मत लो, वो सब छोड़ना पड़ता है। कुछ एयरपोर्ट में पानी का बोतल भी नहीं लेके जा सकते आप, वो सब स्क्रीनिंग कर देते हैं, तो खाली जाना पड़ता है कि नहीं। इसी तरह मृत्यु के समय हमारे सब भौतिक पदार्थों को स्क्रीनिंग कर देंगे, कुछ नहीं आएगा। घर को छोड़ दो, लैपटॉप को छोड़ दो, सूटकेस को छोड़ दो, ऑफिस नौकरी छोड़ दो, पैसा छोड़, सब कुछ क्या आएगा। एक चीज को स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, वो है हरिनाम। हमारे परम पूज्य नवोगेंद्र महाराज गाते थे, इसलिए क्या करना चाहिए, भक्ति भगवान के कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। तो हमारे खजाना को नाम से क्यों भरना चाहिए, नाम कभी मिटता नहीं, आपके साथ ही आएगा, वो जन्म जन्म में आएगा। इसलिए तो गजेंद्र ने पूर्व जन्म में जो नाम किया था, वो नाम याद आ गया उसको अगले जन्म में, करेक्ट है ना। तो मैंने देखा एक 5-6 महीने का शिशु, ये ओके आ रहा है, अभी देखिए छोटा बच्चा है, 5 महीने का बच्चा है, लेकिन ये बच्चा का नमामीश्वरं सच्चिदानंद, बता, नमामीश्वरं सच्चिदानंद लसत्कुंडलं गोकुले भ्राज मानम यशोदा भियोलुखलाब्दा वमानम परमृष्टमत्यंत तो द्रुते गोप्या रुदन्तमुहुर्नेत्र युग्मं भजन्तं करं भोज युग्मेन शातंक नेत्रम मुहुश्वास कंपात्रि रेखांक कंठम स्थितग्रैव दामोदरं भक्ति बद्धम इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्ते माख्या पयन्तम तदीयेषु तग्नेषु भक्तैर् जितत्वम होता है, जित्यम नहीं होता है। पुनः प्रेम तस्मिन् शतावृत्ति
देखा ना आपने कि बच्चा कैसे, एक्चुअली आप देख सकते हैं ये छोटा बच्चा, इतना छोटा शिशु कैसे बोल पा रहा है? क्योंकि हम पूर्व जन्म में अगर हमने भक्ति की है तो अगले जन्म में जाता है वो, तो वासना, जैसे हम कर्म वासनाओं को लेकर जाते हैं, इसी तरह भगवान बताते हैं पूर्वाभ्यास न तेनैव ह्रियते ही अवशोभस है। अगले जन्म में हम आकर्षित होते हैं भगवान की ओर पूर्व जन्म की भक्ति के कारण, इस तरह। इसलिए ये ब्राह्मण जो था, जो स्वाभाविक रूप से मिल जाता था आसानी से, ज़्यादा कसरत ना करने से भी, उससे वो तृप्त था, ऐसे बताया गया। और बाकी सारे समय भगवान के भक्ति में बिताया, क्योंकि ये शरीर घटने वाली पदार्थ है लेकिन आत्मा अजर है, अमर है। तो आत्मा के कल्याण के लिए वो अच्छी तरह काम कर लिया उसने। अगर कोई गृहस्थ भी इस तरह अपने सब तकलीफों के बीच में उनको झेलते हुए भक्तिमय जीवन में गंभीर रहता हो, प्रातः काल में जल्दी उठ जाता हो, नाम जपता हो, गीता भागवत पढ़ता हो, मंदिर में आता हो, सेवा देता हो, कोई पुरुष हो स्त्री हो, तो उसका ध्यान भगवान, उसके ऊपर ध्यान भगवान का आता है जरूर। इसलिए ऐसे शुद्धदेव ब्राह्मण को भगवान अपना दर्शन भी दिया, उनके घर में भी भगवान आ पहुंचे। ऐसे हम आगे लीला में पढ़ेंगे हम। तदा तद राष्ट्रपालोंग बहुलाश्व इति श्रुतः मैथिलो निरघम मान उभावपि अच्युत प्रियो। उसी मिथिलापुरी में राष्ट्रपाल का मतलब है राजा, वो एक उसका नाम था बहुलाश्व, लेकिन निरघम मान, लेश मात्र भी अहंकार नहीं था कि मैं बड़ा राजा हूं, अभिमान नहीं था उसको ये भी अभिमान नहीं था कि मैं बड़ा भक्त हूं, ऐसा अभिमान नहीं था उसको। वो सोचता कि मैं एक तुच्छ जीव हूं, मैं एक बद्धावस्था में हूं, मैं ऐसे बड़े राज पदवी को स्वीकार कर दुनियादारी चीज़ों में पड़ा हूँ। और ऐसे बद्धावस्था में रहने वाले जीव को भगवान और भगवान के भक्तों के संग से ही कुछ उसका शुद्धिकरण हो सकता है, इस तरह उनकी भावना थी। एकदम नम्र राजा था वो भी, इसलिए बताया गया चौथे लाइन में उभाव अपनी अच्युत प्रिय। उभाव का मतलब है दोनों, बहुलाश्व भी और शुद्धदेव भी भगवान के अति प्रिय भक्त थे, ऐसे बताया गया। क्योंकि भगवान गर्वी लोगों से आकर्षित नहीं होते, जैसे कुंती महारानी बताती है जन्म ऐश्वर्य सुदर्शे विरेदमान मदः पुमान नैवार्हत्य विदातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। बताते हैं कि अगर कोई किसी का ऊंचा जन्म हो, धनी व्यक्ति हो, खूबसूरत हो, पढ़ा लिखा हो, अगर वो गर्व करता हो उन चीज़ों के ऊपर, ऐसे भक्त लोग भगवान के नाम को प्रेम से हे गोविंदा हे गोपाला ऐसे पुकार नहीं पाते हैं, उनको भगवान का नाम उठता नहीं गर्व के कारण, वो अपने बड़ापन में ही वो लोग डूबे रहते हैं ऐसे। अच्छा, हमने सुना कि दक्षिण भारत में एक महान वैष्णव भक्त बने। वो महान भक्त जब छोटे बालक थे 5 वर्ष के, उनके गांव में एक बहुत बड़े दिग्विजय पंडित आ पहुंचा, एक हाथी के ऊपर बैठकर सवार होकर। ये दिग्विजय पंडित गांव गांव में जाता था, सब पंडितों को पराजित करता था और उनसे विजय पत्रिका में हस्ताक्षर ले लेता था। उसके बाद सैकड़ों पंडितों को हराकर उसके पास सर्टिफिकेट था, सारे भारत में प्रसिद्ध था वो। जब उस गांव में पहुंचा, उधर के पंडित लोग सब छुप गए कोने कोने में, कोई बाहर नहीं निकला। उसको डर था कि हमारे नाक काट देगा, है ना, नोज कटिंग हो जाएगा, हमारा अपमान हो जाएगा। कोई नहीं आया सामने। ये छोटा बालक जो वैष्णव बालक था, ये सामने आकर बोला कि हे दिग्विजय पंडित, हमारे गांव के सब पंडित इधर नहीं है, अभी मैं एकमात्र बालक हूँ, हम लोग खेल रहे हैं बच्चों के साथ, तो मैं आपके साथ वाद विवाद में जुड़ सकता हूँ, मैं कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ आपको। वो पंडित हंस पड़ा, अरे छोटे बालक, तुम्हारे साथ में वाद विवाद करूँगा तो मेरा इज्जत की बात है, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, फिर भी तुम इतने बहुत साहस के साथ बोल रहे हो, क्या प्रश्न तुम्हारा बता दो। तो बालक ने क्या किया, तुरंत नीचे झुककर अपनी मुट्ठी में मिट्टी ले लिया
मिट्टी लेकर उसको बोला कि बताओ अभी मेरे मुष्टि के अंदर कितने रज के कण हैं, बताओ। ऐसे पूछा उनको। इसको बोल नहीं पाया ये पंडित। पंडित ने बोला कि ऐसे प्रश्न किसी ने पूछा ही नहीं मुझे आज तक। अरे कणों का संख्या कैसे मैं गिन पाऊंगा, ऐसे बोला उसने। तब ये बालक ने पूछा उसको, हे पंडित जी, आपने गर्व करके बोला कि इस दुनिया के सब चीजों को आप जानते हो, ऐसा एक भी चीज नहीं है जो आप नहीं जानते हो। लेकिन अभी मैंने दिखा दिया कि आपको एक चीज आप नहीं जानते हो, इसके बारे में भगवान जानते हैं। अगर मैं भगवान के प्रश्न पूछता था कि कितना करना, भगवान तुरंत बोल सकते थे। अन्वयात इतरतश्चार्तेषु अभिज्ञ स्वराट, पहले श्लोक में बताया गया भागवत में। इसलिए आप गर्व मत करो। अगर आप गर्व करोगे तो आपके मस्तिष्क जो है वो भी ये मिट्टी के बराबर ही है, ऐसे बोला उन्होंने। शर्म आया उसको, उस पंडित को। नीचे तुरंत उतर गया हाथी से, सर झुकने लगा वो। तो वो छोटा बालक का वो शिष्य बना हो बाद में। वो छोटा बालक कौन था, उसको बोलते हैं वो वेदांत देश का, करेक्ट ना, वेदांत देश का। इधर इस वेदांत का और एक पंडित है, दोनों में एक है, पराशर भट्ट, नहीं तो एकांत देश का, दोनों में एक है। तो बड़ा पंडित था, छोटा बालक की अवस्था में वो वैष्णव था, भगवान विष्णु के महान भक्त था। तो भगवान गर्वी लोगों के हृदय में वास नहीं करते, लेकिन ये राजा जो था बहुत नम्र राजा था। निरहम मान ऐसा बताया गया है। उबापि अच्युत प्रिय, जैसे एक पेड़ होता है, आपने अशोक पेड़ देखा आप लोगों ने, सीधा खड़ा रहता है, लेकिन अशोक पेड़ में फल नहीं होता है एक भी। लेकिन अगर दूसरे पेड़ में फल ज्यादा हो तो वो झुकता है। इस तरह अगर कोई महान भक्त हो, उसके अंदर अनेक दिव्य गुण हो, वो भक्त हमेशा क्या करता है, झुकता है। किसी के अंदर कुछ भी गुण नहीं हो, वो ऐसा खड़ा रहता है, अपने आप को महान मान लेता है। ऐसे शास्त्र बताते हैं ऐसे। तो निरहम मान, तो ये सीखने लायक चीज़ है हम लोगों के लिए। तो गर्व को छोड़ना चाहिए। ये एक था राजा, उसके मंत्री को उसने पूछा कि एक संत को मेरे सभा में लेके आओ, जिसको मैं अच्छी तरह प्रश्नोत्तर कर सकता हूँ, सब प्रश्नों का जवाब दे सकता हूँ। तो एक भिखारी जैसे था एक पंडित, उसको लेकर आया। पेड़ के नीचे बैठता था, नाम जपता था वो। उसका कुर्ता भी नहीं था, सिर्फ धोती पहनता था। ऐसे एक पंडित को लेकर आया उसने। तो वो जो फकीर था, राजा ने उसको पूछा, ए फकीर बताओ भगवान किधर है? तो फकीर बोला राजा को, आप बताइए भगवान किधर नहीं है, आप बताओ। ऐसे पूछा उसको। अणु अणु में बसे हैं भगवान, हर ब्रह्मांड में है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, ब्रह्मांड के बाहर भी हैं अंदर भी हैं, आप बताओ किधर नहीं है भगवान? तो राजा को बहुत अच्छा लगा, बुद्धिमान है। दूसरा चीज राजा ने पूछा कि बताओ, मैं मानता हूँ कि भगवान है, लेकिन हमको एक शंका होता है कि भगवान का कार्य क्या होता है। कुछ तो कार्य होना चाहिए ना भगवान को, हम सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, भगवान का काम क्या है बताओ। पंडित ने बोला, ये तो बड़ा प्रश्न पूछ दिया आपने, जवाब चाहिए तो आपको राज सिंहासन से नीचे उतरना पड़ेगा और मैं ऊपर बैठूंगा, तब जवाब दूंगा। बोला ठीक है। तो राजा उतर गया नीचे, एक कुर्सी में बैठा, उनको बिठा दिया सिंहासन में। तो फकीर बैठकर इधर उधर देख रहा था, कुछ नहीं, जवाब नहीं बोला। राजा ने पूछा जवाब किधर है? पंडित ने बोला यही जवाब है। बोला क्या जवाब है? भगवान का एक ही काम है इस दुनिया में, क्या करते हैं, गर्वी लोगों को नीचे उतारते हैं, नम्र लोगों को ऊपर उठाते हैं। ऐसे बोला उसने। जैसे हिरण्यकशिपु बड़ा गर्व किया, करेक्ट है ना, भगवान ने उतार दिया उसको। किसको बिठाया? प्रहलाद को बिठाया। वाली बड़ा गर्वी था, किसी की बात नहीं सुनता था, उसको उतार दिया। सुग्रीव को बिठाया भगवान ने, करेक्ट है ना, आप देख सकते हैं इस तरह रावण बड़ा गर्वी था, उसको उतार दिया। विभीषण को बिठाया भगवान ने, आप देख सकते हैं ऐसे। तो इस तरह उन्होंने वो बात बताई। यही बात है कि राजा लोग जो अहंकार के वश में आकर मदांध हो जाते हैं, धनांध हो जाते हैं, कामांध हो जाते हैं। ऐसे इंद्र भी बहुत गर्वी था, उसके कारण उसके गर्व को उतार दिया भगवान ने, है ये गोवर्धन लीला में, करेक्ट ना। लेकिन ये राजा गर्वी नहीं था, निरहम मान ऐसे बताया गया। उभावपि अच्युत प्रिय, तो भगवान अच्युत के बहुत प्रिय था। भगवान अच्युत का मतलब एक आचार्य ने बताया कि
Achyuta means the Lord who never deviates from his quality of being merciful to his devotees. अपने भक्तों को करुणा दिखाने में कभी भी भगवान फेल नहीं होते हैं, हमेशा अपने भक्तों को ख्याल रखने वाले ऐसे बताया गया है। तो ये राजा इससे अच्छे भक्त था कि अपने आप को महान भक्त भी नहीं माना, बड़ा राजा भी नहीं माना, ऐसे था। तो भगवान ने सोचा कि एक ही नगरी में मिथिलापुरी में दो महान भक्त है मेरे, एक है राजा बहुलाश्व, दूसरा है श्रुतदेव ब्राह्मण। ये दोनों इतने अच्छे भक्त हैं, तो ऐसे महान भक्त जिधर रहते हैं मैं उनका संग भी लेने की इच्छा होता है मुझे भी। तो भगवान ने सोचा कि मैं इनके यहाँ जाना चाहिए, इनके साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। तो भगवान भी आनंद लूटते हैं भक्तों के संग में, जिस तरह भक्त भगवान के संग में आनंद लूटते हैं। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। ऐसे भागवत के नामस्मृत में भगवान बताते हैं, मेरे भक्तों के हृदय में मैं निवास करता हूँ और मेरे हृदय में भगवान मेरे भक्त निवास करते हैं, और मेरे भक्त मुझे छोड़कर बाकी किसी भी स्मरण चिंतन नहीं करते हैं, और मैं भी मेरे भक्तों को छोड़कर दूसरा चिंतन नहीं करता, ऐसे भगवान बताते हैं। तो भगवान को इच्छा हुई उनको जाकर मिलने के लिए। तयो प्रसन्नो भगवान दारुकेणाहृतं रथम् आरुह्य साकं मुनिभिर् विदेहान् प्रययौ प्रभुः। इस तरह मन में इस इच्छा को लेते हुए भगवान ने बोला, हे दारुक, जो भगवान के रथ को चलाने वाले सारथी होते हैं उनको बुलाया, मेरे रथ तैयार करो, अभी हम विदेह जाएंगे। एक ऋषि मुनियों को साथ में लेकर वो मिथिलापुरी जाने की इच्छा की उन्होंने। तो आपको मन में प्रश्न उठेगा कि ये दोनों ब्राह्मण भगवान को मिलने के लिए द्वारका में जाकर क्यों नहीं मिले अगर इतने महान भक्त थे। ये कारण तो बताया गया है कि दोनों ने सोचा कि हम उतने उच्च कोटि के भक्त नहीं हैं कि हम भगवान का दर्शन हम डिमांड कर सकते हैं भगवान से। वो लोग अपने आप को क्षुद्र माना, वो ये कारण बताया है। दूसरा कारण बताया है कि अपने अपने घर में, राजा पे अपने महल में और ये ब्राह्मण अपने घर में भगवान के श्री विग्रह की पूजा करते थे रोज, तो एक दिन भी उसको छोड़कर नहीं जा सकते थे वो। हाँ, इसलिए वो अपने मिथिलापुरी को छोड़कर कहीं नहीं गए, रोज भगवान की आराधना किया, ऐसा बताया। तो मैंने सुना प्रभुपाद जी एक कथा बताते हैं, जब प्रभु रामचंद्र उपस्थित थे इस दुनिया में, उनके अयोध्या में एक ब्राह्मण था, रोज प्रभु रामचंद्र का दर्शन देने के बाद ही वो खाता था। लेकिन एक बार प्रभु रामचंद्र 4-5 दिन बाहर गए थे, तो 4-5 दिन उपवास किया, तब पता चला उनको। तुरंत भगवान ने लक्ष्मण को बुलाया, ये लक्ष्मण, ये ब्राह्मण मुझे इतना प्रेम करता है, मेरे दर्शन के बिना खाएगा नहीं है, इसलिए आज तुम क्या करो, मेरे एक शिव विग्रह में बना कर देता हूँ, इस ब्राह्मण को दे दो। तो अपने शिव विग्रह बनाकर प्रभु रामचंद्र ने लक्ष्मण को दिया, लक्ष्मण ने उस ब्राह्मण को दिया। तो वो ही शिव विग्रह बहुत हजारों साल के बाद भी आज भी उसकी पूजा किया जाता है प्रभु रामचंद्र जी का। इस तरह भगवान के शिव विग्रह भगवान से अभिन्न है, जो उनकी बहुत प्रेम से पूजा करता है, आराधना करता है, तो भगवान के उपस्थिति को वो अनुभव कर सकता है। ऐसे जैसे हम लोग अब हमारे दादाजी दादी जी उनका फोटो रखकर उनका स्मरण करते हैं वो गुजरने के बाद भी हैं, लेकिन भगवान जो है अपने गोलोक धाम में इसी रूप में रहते हैं, राधा श्याम सुंदर के रूप में। अगर हम उनके विग्रह की पूजा करते हैं तो भगवान विग्रह के कारुण्य कटाक्ष के द्वारा हमारे ऊपर करुणा बरसाते हैं और हमारी भक्तिमय भावना को जगाते हैं हमारे हृदय में। इस तरह दोनों के पास श्री विग्रह था, वो आराधना कर रहे थे। तो जब भगवान अनेक ऋषि मुनियों को बुलाया साथ में आने के लिए, उनका नाम बताया जाएगा आगे अभी। नारदो वामदेवो त्रिकृष्णो रामसितो ऋणिः अहम बृहस्पति कण्वो मैत्रेयश्च वनादयः। बताते हैं कि नारद, वामदेव, अत्रि, कृष्णद्वैपायन, व्यास, परशुराम, असित, अरुणि और सुखदेव गोस्वामी जी, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय, च्यवन, ये सब लोग वो साथ में लेने की इच्छा की भगवान ने। सब लोग बोले कि भगवान आप रथ में आगे चलिए, हम पीछे चल के आते हैं।
लेकिन भगवान ने सोचा कि चल के इतना दूर कैसे आओगे, और मैं तो मन की गति में चलाने वाला हूँ रथ, आप लोग चल नहीं पाएंगे, आपको तकलीफ होगा, पाँव में दर्द होगा, आप सब मेरे रथ में चढ़ जाओ। सबको अपने रथ में ले लिया, सोने के रथ में भगवान ने सबके सब ऋषियों को ले लिया। तो वो ऋषियों को मालूम नहीं था कैसे रथ में चढ़ना भी मालूम नहीं था उनको, क्योंकि वो अभी रथ में गए नहीं थे वो। लेकिन इस बार भगवान ने उनको अपने रथ में लेकर साथ में गए उनके साथ, ऐसे बताया। तो he mounted the chariot along with the sages who lived in Dwaraka. You can go to the water. Late Padisana. ये सब ऋषि, महान ऋषि, देखिए क्या क्या नाम है, परशुराम है, अत्रि है, बृहस्पति है, व्यासदेव है, सुखदेव गोस्वामी, नारद है, बड़े बड़े ऋषियां भगवान के साथ। तत्र तत्र रमायांतं पौरा जानपदा नृप उपतस्तुः साध्यहस्ता ग्रहैः सूर्यमिवोदितं। जिस तरह सूर्य का उदय होता है प्रातः काल में, देखते हैं उससे बड़ा रोशनी चारों दिशा में छा जाती है ना, इसी तरह भगवान कृष्ण रथ में आरूढ़ होकर जब आ रहे थे, अलग अलग गांव में, अलग अलग शहर में प्रवेश किया भगवान ने अपने रथ के साथ, ऋषियों के साथ। वो सूर्य के समान चमक रहे थे, सब के सब लोग आ गए उधर, विविध पूजा के पदार्थ लेके आकर भगवान को आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए, भेंट अर्पित करने के लिए, स्वागत करने के लिए, अर्घ्य का पानी भी लेकर आए थे, सब आए थे। तो लेकिन इधर बताया गया कि ग्रह ही सूर्य में बोधिता, इसको बोला गया कि अद्भुत उपमा। क्यों अद्भुत उपमा है? जब सूर्य और बाकी ग्रहों के साथ तुलना किया है कृष्ण और ऋषि मुनियों को, जिस तरह सूर्य बाकी ग्रहों को रोशनी देता है, इस तरह भगवान की रोशनी ऋषि मुनियों के ऊपर भी आ गया था, ऐसे बताया गया। लेकिन आप देखेंगे जब सूर्य चमकता है, तारे नहीं दिखते हैं दिन में, लेकिन इधर भगवान भी दिख रहे थे, उनके भक्त भी दिख रहे थे। ये अद्भुत उपमा बताते हैं। इस तरह भगवान गांव गांव में आकर सब लोगों को अपना दर्शन दिखाया। अनर्तदन्व कुरुजांगलकं कमत्स्य पांचालकंति मधुके कैलकोशलार्णाः अन्ये च तन्मुखः सरोजमुदारहास स्निग्धे क्षणं नृपपपुर्दृशभिर्नृरार्यः। नर नार्यः, पुरुष स्त्री सब लोग आए थे, और तन्मुख सरोजम उदारहास, भगवान के कमल के बराबर सुंदर चेहरे को देखने के लिए, और उनके मुस्कान उनके चेहरे में देखा उन्होंने। स्निग्धे क्षणम, उनके आंखें, गीले आंखें जो थे कमल के पंखुड़ी के बराबर थी। पपुर, उस सुंदर खूबसूरत दृश्य को पीने के लिए सब लोग आए थे, ऐसे बताया गया। देखिए इस तरह का वर्णन आपको प्राप्त होगा भागवत के अनेक कोने कोने में। जैसे कृष्ण द्वारका में भी 16,000 रानियों के लिए उन्होंने 16,000 महल दिया था। हर एक रानी के साथ वो रहते थे, अपने आप को विस्तरित करके 16,000 रूप में विस्तरित करके। लेकिन हर रानी सोचती थी कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ है, किसी और के साथ नहीं, ऐसे सोचती थी। जब बाहर निकलते थे एक महल से भगवान, ऐसे उस गली के कोने तक जाते थे, दूसरे कृष्ण से लीन हो जाते थे। ऐसे सब 16,000 कृष्ण लीन होकर एक ही कृष्ण जाते थे तो पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, सुधर्मा, सुधर्मा में। और सुधर्मा से जब बाहर निकलते थे शाम को, एक एक महल आता था, कृष्ण एक एक बिस्तर लेकर एक एक महल के अंदर घुसते थे ऐसे। किसी को मालूम नहीं था, वो कोई इस दृश्य को देख नहीं पाया। लेकिन जब गली में जाते थे कृष्ण, सब लोग उनकी खूबसूरत चलना जो उसको देखने के लिए आते थे। राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकाया पुरस्त्रियः हर्म्यानि आदुर्हुर्विप्रा उत्तम श्लोक चेतसां। द्वारका के सब स्त्रियां भगवान के शुद्ध भक्त थी। वो महल के ऊपर छत के ऊपर चढ़कर उधर से देखती थी जब कृष्ण चलते थे राजमार्ग में, ऐसे राजमार्गम कहते कृष्ण द्वारकाया पुरस्त्रियः, ऐसे बताया गया। इतना ही नहीं, बताया गया कि
नित्यम निरीक्षमाणानाम, रोज भी देखते थे सब लोग, लेकिन कभी तकते नहीं थे। जैसे हम लोग रोज भगवान को कपड़े पहनकर अलग अलग वेशभूष पहना कर देखते हैं, हाँ? कभी एक रंग का कपड़े दूसरे दिन दूसरे रंग का कपड़े हैं, कभी एक दिन मुकुट पहनाते हैं, कभी कभी टर्बन पहनाते हैं। इस तरह भगवान के इस्कॉन के मंदिरों में आप देखेंगे भगवान के लिए हर दिन श्रृंगार आरती होता है ना, उसमें सब भक्त लोग दर्शन के लिए आते हैं, दंडवत करते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग कपड़ा पहना जाता है। इस्कॉन मंदिर में प्रातः काल में एक कपड़ा, रात को एक दूसरा पहना जाता है, हाँ? ऐसे तो इस तरह भगवान को जिस तरह हम सजा कर देखते हैं, ऐसे ही द्वारका में सब द्वारकावासी उनको देखने के लिए बहुत लालायित होते थे। तो आप पूछेंगे कि हमारे मन में इस तरह भगवान के लिए देखने की इच्छा क्यों नहीं है? देखिए, एक माँ होती है, अपने छोटे बच्चे को आप देखेंगे, अगर छोटी बच्ची हो किसी माँ के, उसको कभी गोपी ड्रेस पहनाती है, देखा आपने, हाँ? कभी कभी उसको फ्रॉक पहना देती है उसको, हाँ? कभी कभी ऐसे जटा ऐसे करते हैं ना, इधर भी करते हैं जटा ऐसे 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 पहनाते हैं, कभी कभी उसको रबर बैंड लगाकर वो ऐसे ऐसे लगाते हैं, कभी रिबन पहनाते हैं, करेक्ट है ना? तो अलग अलग तरीके से अपने बच्चे को सजा कर माँ देखती है, अलग अलग वेशभूषा में। आजकल फोटो भी निकाल कर रखते हैं लोग, हैं, है ना, स्वीट मेमोरीज के लिए। तो लेकिन इस तरह करते करते क्या होता है, बच्चे के एक सुंदर छवि माँ के मन में बन जाता है। बच्चे के अनुपस्थिति में भी जब स्कूल गया होता है बच्चा, उस समय भी माँ को उसका स्मरण आता है उसको। इसी तरह हम भगवान के श्री विग्रह को सजाएंगे, उनको आभूषण पहनाएंगे, हम उनको पूजा उतारेंगे, आरती उतारेंगे, हम करेंगे, नमस्कार करेंगे, तो भगवान का भी सुंदर रूप का छवि बन जाएगा। धीरे धीरे प्रेम में जग जाएगा हमारे में। जैसे एक लड़का लड़की अगर विवाह करते हैं उनके माता पिता के आदेश से, उस समय लड़का लड़की को जानता नहीं है, लड़की लड़का को जानता नहीं है, दोनों को एक दूसरे के बारे में परिचय नहीं है, लेकिन वो एक साथ आकर एक दाम्पत्य संबंध में जुड़कर जब रहते हैं, 2, 3, 4, 5 साल में उनका संबंध इतना घनिष्ठ हो जाता है, पूछो मत, उनको अलग नहीं कर पाओगे आप। इतना अच्छा घनिष्ठ संबंध बन जाता है। कैसे? क्योंकि वो सेवा करती है पति को, पति उससे प्रसन्न है, और दोनों एक दूसरे को सहयोग देते हुए उनका संबंध मजबूत हो जाता है। इसी तरह भगवान और भक्त को साथ में लाते हैं शुद्ध भक्त। अभी किसी शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी हमको भगवान के समक्ष डाला है, हमको भगवान की सेवा दिया है, और हम प्रभुपाद जी के और हमारे दीक्षा गुरु के आदेशानुसार हम भगवान की सेवा देते जाएंगे। जिस तरह पति पत्नी के बीच में संबंध मजबूत होता है, इस तरह जीव भी एक प्रकृति है और भगवान पुरुष है, उनके बीच में मजबूत संबंध बन जाएगा आसानी से। इस तरह ये भक्त लोग अपने अपने घर में भगवान की पूजा आराधना करते आए हैं। उनकी कथाएं, लीला कथाएं पहले भी सुने हैं लोग, लेकिन अभी पहली बार देख रहे हैं ये सब लोग। इसलिए प्रेम से ऐसे भगवान के सुंदर स्वरूप को देख रहे थे वो, ऐसे बताया है। ये श्लोक में आगे की श्लोक बताते हैं, तेभ्यः स्ववीक्षण विनष्टतमिश्रदृग्भ्यः क्षेमं त्रिलोकगुरुरर्थदृशं च यच्छन् शृण्वन् दिगन्तर्धवलं स्वयशोषुभग्नं गीतं सुरैर्विरगाक्षणकैर्विदेहान्। 3 खास शब्द इधर इस्तेमाल किया है। भगवान की दर्शन उनको कैसे प्राप्त हुआ, इसके बारे में देखिए। भगवान के रूप किससे बना हुआ है? सच्चिदानंद स्वरूप है। हम साधारण आंखों से सच्चिदानंद स्वरूप को हम देख सकते हैं क्या? साधारण हमारे पास तो प्रेमांजन नहीं है, हमारा अविद्या अंजन है इस दुनिया में। कैसे वो लोग देख पाए? विनष्टतमिश्र दृग्भ्यः स्ववीक्षण। पहला लाइन में बताया गया कि भगवान अपने प्रेममय दृष्टिपात से लोगों के ऊपर जब अवलोक किया, उन्होंने देखा उनको, उस समय उनके हृदय में जो अंधकार जो था, अविद्या था, वो विनष्ट हो गया, ऐसा बताया गया पहला। दूसरा लाइन में बताते हैं, क्षेमं त्रिलोक गुरु अर्थदृशं च यच्छन्। ऐसा बताते हैं कि भगवान ने ही उनको आध्यात्मिक आंखें दिया, अर्थदृशम ऐसा बताते हैं। और भगवान अपने ही स्वयश से अशुभ घ्नम बोलते हैं। उनके जीवन में जो भी अशुभताएं थी, गंदे आदतें थी, गलत आदतें थी, सब भगवान ने मिटा दिया। 3 चीज बताया है। उनकी अज्ञानता को मिटाया,
उनके गलत आदतों को मिटाया और उनको एक दिव्य दृष्टि दिया, जिसके कारण वो लोग उनको देख पाए, ऐसे बताया है। क्योंकि भगवान भी मन के गति से चला रहे थे रथ, इतना तेज से चला रहे थे। साथ साथ लोगों की आंख भी अविद्या से पीड़ित था, लेकिन भगवान ने अपने दृष्टिपात से उनको ऐसे दिव्य दृष्टि दी, ऐसे बताया गया। क्षेमम, इधर क्षेमम के बारे में बताया गया कि भगवान के लिए प्रेममय सेवा करने की इच्छा जग गया उनके हृदय में, ऐसे ही। तेच्युतम प्राप्तमाकर्ण्य पौरादानपदा नृप अभियुर्मुदितास्तस्मै गृहीतार्हणपानयः। जब उनको पता चला कि भगवान अच्युत आए हैं, तब शहर और गांव के लोग विभिन्न तरह के भेंट इत्यादि लेकर आए थे। उनको देखा कैसे उन्होंने भगवान को स्वागत किया, इधर बताया गया है। इधर आगे के श्लोक में 23rd श्लोक में बताया गया, दृष्ट्वा तमुत्तम श्लोकम प्रीत्युत्फुल्लनाशयाः कैर्दतांजलिभिर्नेमुः श्रुतपूर्वांस्तथा मुनि। जब बताया गया कि ऐसे दोनों हाथ को कृतांजलि मुद्रा में जोड़कर अपने सर के ऊपर ऐसे रखते हुए, और उसके बाद अष्टांग प्रणाम किया, जमीन में गिर पड़े ऐसे नीचे। तो उन्होंने भगवान को भी आज सम्मान दिया और ऋषि मुनियों को भी सम्मान दिया ऐसे। हाँ, ऐसे बताया गया, क्योंकि भगवान के बारे में सुना था उन्होंने बहुत, अभी पहली बार देख रहे हैं वो लोग। हाँ, ऐसे। तो कुछ लोग उसी गांव के थे, कुछ लोग दूर दूर गांव से आए थे उस गांव में, उनको पता चला भगवान आने वाले हैं, देखने के लिए आए थे। तो इधर बताया गया है उस समय दोनों आए, मिथिला के राजा बहुलाश्व और ये गरीब ब्राह्मण शुद्धदेव। ये गरीब ब्राह्मण शुद्धदेव जो था, उसको भी इच्छा थी भगवान को स्वागत करने के लिए अपने घर में, लेकिन राजा को देखकर वो पीछे हट गया। सोचे कि राजा खड़ा है, मैं उसके साथ साथ जाना सही आदत, सही एटिकेट नहीं है, साथ नहीं है। तो पीछे, राजा के पीछे था वो, तो राजा सामने था। तो तब आकर क्या बोला उन्होंने, तो दोनों अपने हाथ जोड़कर भगवान को विनती किया कि ऋषि मुनियों को भी बोला, भगवान को भी बोला कि आप हमारे घर में पधारिए, आपके श्री चरणों को अपने घर में प्राप्त करके हम धन्य हो जाएंगे। इस तरह उनको विनती किया उनको। तो भगवान तो दोनों को प्रेम करते थे, बताया गया। इधर देखिए 25th श्लोक में, 25th श्लोक, भगवान तदभिप्रेत्यद्वयोः प्रिय चिकीर्षयाम् उभयोराविशद्गेहम् उभायां तदलक्षितः। ये बताते हैं कि दोनों को बोला भगवान ने, मैं तुम्हारे घर में आऊँगा। तो कैसे जाएंगे, तो ये बहुत एक अद्भुत घटना भगवान ने किया। तो पहले जब बहुलाश्व के महल में जाते हैं, तो उसके बाद शुद्धदेव के, उसी समय शुद्धदेव के घर में भी जाते हैं। लेकिन जाते समय किसी को मालूम नहीं था कि भगवान दोनों के घर में गए हैं। अभी देखिए भगवान ने क्या किया, अपने आप को भी विस्तरित किया 2 रूप में। इसको वैभव प्रकाश बोलते हैं उसको। ऋषि मुनियों को भी भगवान ने विस्तरित किया 2 सेट्स में। एक सेट गया बहुलाश्व के महल में, दूसरा गया उधर शुद्धदेव के यहाँ। और जब बहुलाश्व के महल में जब गए, उस बहुलाश्व के महल में कुछ लोग काम करते थे जो शुद्धदेव को जानते थे पहले। इधर बताते हैं चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत गहरा पॉइंट बताते हैं। अंडरस्टैंडिंग दैट both Shuddhadev and Balasha wanted him to come to their house, he expanded himself and the sages into 2 forms and entered both houses without the other person seeing it. So the sages also developed 2 forms, one joyful with Krishna and one despondent without Krishna. The neighbors of the, so शुद्धदेव बहुलाश्व का भी 2 था। कैसा था, जब भगवान बहुलाश्व के महल में गए
तब एक शुद्धदेव था, सोचा कि मेरे घर में भगवान नहीं आए। जब शुद्धदेव के घर में भगवान गए तब बहुला शोकामग्न था कि मेरे पास भगवान नहीं आए। ऐसे 2 सेट बनाया, ऐसे बताते हैं चक्रवर्ती ठाकुर। इधर बताते हैं कि assistants of Shuddhadev were with Krishna going to king's house and saw him there alone and despondent without Krishna. जब भगवान शुद्धदेव के घर में आए, वो लोगों ने देखा कि इधर भगवान आए हैं, लेकिन महल में देखा उन्होंने बहुलाश्व अफसोस कर रहा है कि भगवान नहीं आए। You understand, no? There are 2 Bahulashvas. One Bahulashva is happy that Krishna came, another Bahulashva is lamenting that Krishna didn't come. इस तरह 2 Shuddhadevs. One Shuddhadev is happy to receive Krishna, another Shuddhadev is lamenting Krishna didn't come. ऐसे भगवान ने क्यों किया? दोनों को भगवान ने तृप्त करना चाहा कि भगवान ने मेरे इन्विटेशन को ही स्वीकारा। एक्चुअली समझना में मुश्किल है हम लोगों के लिए। वृंदावन में भी जब भगवान नाचते हैं 2 गोपियों के बीच में, हर गोपी सोचते हैं कृष्ण किसके साथ है? मेरे साथ। आप लोग ऊपर देख सकते हैं, आपके छत के ऊपर मंदिर के हॉल में, करेक्ट है ना? भगवान एक ही गोपी के साथ जब नाच रहे थे, सब गोपी ने क्या सोचा? भगवान किसके साथ है? मेरे साथ। इसी तरह हमारे हृदय में भी भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है, करेक्ट है ना? हाँ। हर एक के पास एक परमात्मा है, लेकिन परमात्मा तत्वतत्व एक ही है जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है ऊपर, लेकिन वो हर अणु में बसते हैं, हर एक जीव के हृदय में बसते हैं। इसे भगवान ने दोनों को तृप्त किया, दोनों के यहाँ गए थे। तो वो कैसे बहुलाश्व ने इनको स्वागत किया बताया गया है। भगवान बहुत प्रफुल्ल मुख के साथ भगवान और सब ऋषियों को अपने महल के अंदर बुलाया। उन्होंने आयोजन की थी अच्छी तरह कीर्तन, अच्छी तरह नृत्य इत्यादि की, और सबके लिए बहुत बड़े बड़े सोफा थे, बहुत महंगे सोने के चांदी के बड़े थालियों में विविध तरह के प्रसाद परोसा उनको। उसके पहले उनके पांव धोया, पानी को लेकर उस चरणामृत को लेकर अपने सर के ऊपर अपने परिवार के सब लोगों के सर पर फेंका उन्होंने। इस तरह तो सही सुष्ठु तरीके से उन्होंने स्वागत की भगवान के ओर। भगवान को विविध तरह के दान भी दी, जैसे कपड़े दिया जाता है, विविध आभूषण दिए जाते हैं। भगवान के लिए आरती उतारा, गाय बैल इत्यादि को दान में भी दिया। अच्छे से हार जो बना कर रखा था उसको पहनाया, उनको चंदन का लेपन किया उनको। ऐसे इस तरह सबको स्वागत किया सही ढंग से। क्योंकि बहुलाश्व राजा था ना, बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद बहुत ऐशाराम थी, बहुत सुख सुविधा थी, सब कुछ उसको सबको लगाया भगवान की सेवा में। लेकिन ये सब करने के बाद बहुत प्रेम से बात किया उन्होंने। वाचा मधुरया प्रीणन इदमाहान्न तर्पितान पादावंक कतो विष्णु संस्पृशन शनकैर्मुदा। बताया गया कि बहुत सब लोगों ने प्रसाद पाया। उसके बाद राजा एकदम नम्र आवाज में कृष्ण के साथ बातचीत करने लगा। कृष्ण के श्री चरणों को अपने गोद में ले लिया। उसका मतलब है भगवान बैठे थे एक आसन में, वो नीचे बैठ गया उनके श्री चरणों के निकट, बैठकर उनके पाँव का अपने जांघ के ऊपर रखकर मसाज करने लगा, मालिश करने लगा भगवान को ऐसे। तो बोल रहा था तब, मैं बड़े भाग्यशाली हूँ, आपके श्री चरण मेरे घर में पड़े, इस तरह बोलकर उनके गुणगान किया उनको। तो बहुलाश्व अनेक प्रार्थनाएं बोलता है, वो भगवान को गुणगान करता है कि आप आत्मा हो। लेकिन 3 शब्द यूज करता है सेकंड लाइन में, भगवान ये सर्वभूतान आत्मा साक्षी स्वदृक् विभो, ऐसे बताता है। आप आत्मा साक्षी स्वदृक् 3 शब्द इस्तेमाल करता है। हमारे आचार्य ने बताया कि स्वदृक् का मतलब है आप सब कुछ जानते हो, सबके बारे में जानते हो, कोई भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है आपको। स्वदृक् आपके आंखें सब दिशाओं में है, ऐसे बताते हैं। और साक्षी का मतलब है हर एक जीव के अच्छा बुरा काम जो किया है उसका अकाउंट आपके पास है, और मैंने जो भी आपके लिए भक्ति की है वो भी आप जानते हो। इसलिए आपने कारुण्य कटाक्ष मेरे ऊपर डाला है आपने, ऐसे बोलता है। और आप मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए आए हो मेरे यहाँ,
क्योंकि मैं पहले से शुद्ध भक्त नहीं हूँ, मुझे मेरे चित्त को शुद्ध करके भक्त बनाने के लिए आप मेरे पास आए हो। इस तरह गुणगान करता है। इस तरह और एक पॉइंट बताता है बहुलाश्वर, आपने बताया कि अनंत देव, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, कोई भी मेरे लिए इतना प्रिय नहीं है जो मेरे, उनसे भी ज्यादा प्रिय मेरे भक्त है। ऐसे भगवान एक श्लोक में बोलते हैं, वो कोट करता हो है? इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। हाँ, एक बार एक पति पत्नी एक झूले में बैठे थे, हैं झूला, झूला जानते हैं ना आप लोग, झूला, झूलन में बैठे थे। तो पति को पत्नी जो निकट बैठी थी वो ऐसे आलिंगन कर रही थी, लेकिन पति ने देखा कि उसका छोटा और नन्हा मुन्ना बच्चा जो था वो नीचे जमीन में खा रहा था। वो खाते खाते एक मुश्ती लेकर पिताजी को दिखाया, पापा आप भी खाओ। ऐसे तुरंत पापा ने क्या किया, अपने पत्नी के हाथ से अपने आप को छुड़ाकर तुरंत बच्चे की ओर भागने लगे और बच्चे के हाथ से उन्होंने वो भोजन ले लिया। ये उदाहरण देते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, 11वें स्कंद में मैंने पढ़ा। इसी तरह बताते हैं कि भगवान नारायण लक्ष्मी को पसंद करते ही हैं जरूर, क्योंकि वो अर्धांगिनी है वो है? फिर भी अगर कोई भक्त भगवान के लिए कुछ भोग अर्पित करता हो, एक तुच्छ जीव हम जैसे लोग भी हैं, तो भगवान उसको देखकर लक्ष्मी जी के आलिंगन से अपने आप को छुड़ाकर उस जीव की ओर भागते हैं, उस जीव को इतना प्रेम करते हैं। ऐसे बताते हैं। एक श्लोक में उद्धव जी को भगवान बताते हैं, उद्धव तो मुझे शिव जी से भी, ब्रह्मा से भी, लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय हो, ऐसे बताते हैं। तो बोलने का मतलब यही है कि हर एक जीव को भगवान ऐसे फीलिंग देते हैं कि तुम ही मेरे लिए सबसे अति प्रिय हो। इसलिए बताता है बहुलाश्वर, मेरे जैसे साधारण इंसान के घर में आप कैसे आ सकते हैं, कि आपकी ही मेहरबानी, आपकी कृपा है, ऐसे बताता है। इस तरह बहुत अच्छे अच्छे प्रार्थनाएं हैं। अब उन्होंने अंत में एक प्रश्न पूछा उन्होंने, हे कृष्णा, आपकी कृपा, आपके बर्ताव इस दुनिया ने देखा है जैसे आप भक्त वत्सल हो। ऐसे श्रीपद रामानुचार्य ने 12 गुण बताया भगवान के। मैं उसको बोलकर आज का प्रवचन का विवरण देता हूँ। वो बताते हैं भगवान के गुणातिशयों को इकट्ठित करके एक ही स्थान में एक गद्य त्रयम नाम की किताब में उन्होंने दिया है। उसमें बताते हैं कि भगवान पहले भक्त वत्सल बोलते हैं। भक्त वत्सल का मतलब क्या है, ये बछड़ा जो है जन्म लेने के बाद उसके शरीर में अनेक गंदगी होता है, लेकिन माँ गाय चाट चाट कर उसको निकाल देती है। इस तरह भक्तों को वत्स जैसे भगवान ट्रीटमेंट देते हैं, वही एक मीनिंग है। दूसरा मीनिंग है भक्तों के गलती को भगवान परवाह नहीं करते, उसको सुधार भी देते हैं और अपने प्रेम को कम नहीं करते हैं भक्तों से। अभिच्छेद सुधराचार श्लोक में भगवान बताते हैं। आगे जाकर बताते हैं भक्त वात्सल्य और सौशील्य। सौशील्यता का मतलब है भगवान का स्तर ऊपर है, लेकिन मयूर, कोयल जैसे हिरण, नहीं तो गाय बछड़े, नहीं तो गोपियाँ, सबके साथ भगवान मिलजुल कर उनके बीच में रहते हैं, उसको सौशील्यता बोलते हैं। उसको एक बड़े व्यक्ति छोटे व्यक्ति के साथ संबंध रखना, उसको सौशील्यता बोलते हैं। और आगे बताते हैं कारुण्य का मतलब है भगवान अपने जीवों को इतना करुणा के साथ देखते हैं। अर्जुन जब रणभूमि में रथ में चढ़ गया तो भगवान ने बोला कि मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, क्योंकि तुम लोगों की स्थिति देखकर मेरे हृदय में करुणा आ रहा है पांडवों की, तो आप लोगों के पक्ष में आपने बुलाया मुझे रहने के लिए, तो मैं आपको विजयी बनाऊंगा। ऐसे भगवान करुणा दिखाया पांडवों को ऐसे। और माधुर्य का मतलब है रणभूमि में भी जब भगवान हाथ में एक रथ के पहिया लेकर भागते हैं एक भीष्म पितामह को आक्रमण करने के लिए, उस समय भी भीष्म पितामह को ऐसे दृष्टिगोचर होते हैं भगवान, लगता है कि इनमें मधुरिमा है, उसमें भी वीर रस का मधुरिमा है, ऐसे देखा उन्होंने। भगवान जब सोते हैं उसमें भी मधुरिमा है। एक गीत आपने सुना होगा, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, बोलिए अधरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम।
वेणुर्मधुरा वेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरा नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरम् तो ये गीत में सारे मधुर मधुर आता है क्योंकि भगवान के संबंध में सब मधुर है हाँ? इसके बारे में शायद कल बताएंगे, अभी समय की पाबंदी है, कल बनेंगे। श्री प्रभुपाद की, भक्त वृंद की, श्रीमद् भागवतम की। हेलो माइक। गुरु महाराज ने हमारे दर्शन किए और भगवान ने संग से उनके सिर पर के आशीर्वाद भी दिया, लेकिन उसके बाद भी एक बार तो यक्षों को बेकाबू रूप से मारने पड़े। बाद में गुरु महाराज ने उनको समझाया, तो हम लोग तो भगवान से बहुत दूर हैं, तो हमारी केवल एक संभावना भी बहुत ज्यादा है। इस प्रकार से अपने आप को विकसित करना चाहिए। देखिए, अगर हम सोचते हैं कि ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त होकर भगवान विष्णु की दर्शन करने के बावजूद भी उन्होंने यक्षों के ऊपर आक्रमण किया, उनको रोकना पड़ा मनु स्वयं मनु को, उसका मतलब क्या है? उनके मन में विकार था क्या? लगता है कि कुछ तो कम से कम लेश मात्रा में कुछ तो विकार दिख रहा है, एक घृणास्पद भावना यक्षों की ओर, ऐसे कुछ लोग पूछते हैं। इसका जवाब क्या है? भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कभी कभी एक निमित्त बनाकर दुनिया के लोगों को कुछ सबक सिखाना चाहते हैं। जैसे परीक्षित ने एक मृत सर्प को सभी ऋषि के गले में डाला, लेकिन उनके जीवन में एक भी बार कुछ रिकॉर्ड नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने ब्राह्मणों का अपमानित किया। कभी उनकी एक भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है किसी के साथ उन्होंने नाराज की भी कभी। वो साधु संतों को बहुत मानते थे, सेवा करते थे, वो पांडवों के वंशज थे। उनके जन्म में भी भगवान हरि ने उनको बचाया माँ के योनि में। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि वो घटना घटी परीक्षित के जीवन में, वो भगवान का ही इच्छा था और उसके कारण भागवत का उदय हुआ और परीक्षित का भगवत धाम लौटने की प्रक्रिया हुई। वो 7 दिन भागवत सुनकर भगवत धाम लौटे, यशस्वी बने वो। इसी तरह ध्रुव महाराज शुद्ध हो चुके थे और विष्णु का दर्शन भी प्राप्त हो गया, शुद्ध भक्ति प्रदान किया उन्होंने। तो शुद्ध भक्त उनकी आंखों से प्रेमाश्रु हो रहा था, ओल्ड कंपन कांप रहे थे भगवान की गुणगान करने के लिए। चित्त तो पूरा निर्मल हो ही चुका था। तो ऐसे होने के बाद कैसे ऐसा घटना घटी, आपको अगर मन में शंका उठता है तो आपको समझना चाहिए कि ध्रुव को निमित्त बनाकर भगवान हम लोगों को एक सीख सिखाया कि परिपक्व अवस्था में भी, शुद्ध अवस्था में भी हमें सावधानी रखना चाहिए। वैसे देखा जाए तो आप लोग जानते हो भरत महाराज भाव के स्तर में एक हिरण से आकर्षित हुए। लोग पूछते हैं प्रभु जी हम तो भाव के स्तर पर नहीं है, हम तो अनर्थ वृत्ति के स्तर पर हैं, उनका अगर हिरण का प्राप्त हो तो हमारा क्या होगा, लोग पूछते हैं। लेकिन वो साधारण हिरण नहीं बने, वो हिरण का गुण आप सुनेंगे। जन्म हुआ उसका कलंजर पर्वत में, लेकिन वो निकल गया अपने जन्म स्थान को छोड़कर पुलहाश्रम में, तपोवनम में चला गया वो भक्ति करने के लिए। अच्छा हरा भरा घास मिलती थी, खाता नहीं था वो, क्या खाया वो, सूखा घास खाया वो। और हमेशा रोता था, पछताता था कि मैं गलती कर दिया करके। इसलिए आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो भरत जिधर था उधर से वो हिरण का
आध्यात्मिक स्थिति और ऊपर था और उससे भी बढ़कर जड़ा बड़ा था, उसका ऐसे आध्यात्मिक उन्नति हुआ। लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इधर से इधर उसका भरत के शरीर से हिरण का शरीर मिला, ऊपर ही ऊपर दिख रहा है कि उसका पतन हुआ। पतन नहीं था वो, उसका भक्ति भावना था उसके अंदर। इसी तरह हम समझ सकते हैं इनका भी, हमारे ध्रुव महाराज का भी जो घटना घटी। देखिए ध्रुव महाराज से एक चीज आप लोग सीख सकते हो, तो उनकी माँ ने बोला चौथेली माँ के साथ झगड़ा मत करो, उसको भूल जाओ, तो झगड़ा नहीं किया उन्होंने। जंगल में जाकर ऋषि मुनियों को मिलो, तो मिला उन्होंने। उसके बाद नारद मुनि ने उनको सिखाया कैसे भक्ति करना है, सीखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपा उन्होंने। उसके बाद स्वयं मुनि ने बोला कि ये यक्षों की वध मत करो, छोड़ दिया उन्होंने। जाओ जाकर माफी मांगो कुबेर से, जाकर माफी मांगा कुबेर से। अभी कुबेर जी ने उनको वरदान मांगने के लिए बोला, अभी आप जो मांगोगे मैं दूंगा तुमको। तब उन्होंने एक ही वरदान मांगा, उन्होंने बोला कि मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए, और क्या चाहिए आपको। हाँ, इस तरह से वो सब वरिष्ठों के श्री चरणों में आश्रित थे ध्रुव महाराज। हाँ, और अंततोगत्वा उन्होंने शुद्ध भक्ति का ही वरदान मांगा, दूसरे कुछ भौतिक पदार्थ का वरदान मांगा नहीं। बाद में उनका चित्त शुद्ध हो गया। ये ही हमें समझना चाहिए ध्रुव महाराज के संबंध में। और जो यक्षों के ऊपर जो घृणास्पद भावना है वो हमारे लिए सीख है, उनका त्रुटि नहीं है। हाँ, हमें नहीं सोचना चाहिए, उनके ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए हमको। अभी ब्रह्मा और शिव जी, इन लोग भी लीलाएं करते हैं, हम सुनते हैं। हाँ, लेकिन अभी शिव जी भाग रहे हैं मोहिनी मूर्ति के पीछे, ब्रह्म मोहन लीला में ब्रह्मा को कुछ सीख मिल रहा है, लेकिन वो लोगों को भगवान निमित्त बनाकर हमको सिखा रहे हैं। ये ऐसे हमें समझ लेना चाहिए। ठीक है, श्री प्रभुपाद की, डॉक्टर श्रीमद् भागवतम की। और हम सब एक बार